दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में सभी की निगाहें मध्यम वर्ग के लिए वह प्रतीक्षित कर राहत पर होगी। सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के ब्रीफकेस को बही खाते से बदल दिया था। उसके बाद इसे टैबलेट का इस्तेमाल कर पेपरलेस कर दिया गया। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह कागज रहित होगा। आयकर में छूट का दायरा बढ़ाने के अलावा वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के इन 10 आंकड़ों पर भी बजट की और बाजार की नजर बनी हुई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला है राजकोषीय घाटा। चालू वित्त वर्ष में बजट में राजकोषीय घाटा को सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। सरकार रोड मैप के अनुसार वित्त वर्ष 26 में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कम करने का लक्ष्य है। बाजार वित्त वर्ष 26 के बजट में घाटे के आंकड़े को उत्सुकता से नजर रखे हुए है। दूसरा है पूंजीगत व्यय। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार का नियोजन पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण पहले 4 महीनों में धीमी सरकारी खर्च की वजह से पूंजीगत व्यय में देरी हुई है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के बीच बचे महीनों में इतनी तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में पूंजीगत व्यय की गति जारी रहने की उम्मीद है। तीसरी बात है ऋणों का रोड मैप बनाने। वित्त मंत्री अपने 2024-25 के बजट भाषण में कहा था कि 26 और 27 से राजकोषीय नीति का प्रयास राजकोषीय घाटे को प्रतिबंधित करने पर रहेगा, जिससे जीडीपी में सरकार को ऋण का प्रतिशत कम हो जाएगा। बाजार बजट में ऋणों के रोडमैप पर बारीकी से नजर रखेगा ताकि यह देखा जा सके कि वित्त मंत्री कब सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी को 60% के लक्ष्य तक ला पाती है। इसके अलावा है उधार। वित्त वर्ष 2025 में सरकार का सकल उधार बजट 14.1 लाख करोड़ रुपए था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है और उधारी के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। खासतौर पर वित्त वर्ष 26 में आरबीआई से कम लाभांश मिलने के बाद, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 2.11 लाख करोड़ था। 2024 और 25 के बजट में सकल कर राजस्व जो है 38.40 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो वित्त वर्ष 2004 की तुलना में 11.72% अधिक है। इसके अलावा 2024 और 25 में वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 26 के जीएसटी राजस्व अनुमानों पर नजर रखी जाए तो चालू वित्त वर्ष में पिछले 3 महीनों में राजस्व वृद्धि धीमी रही है। 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी प्लस मुद्रास्फीति दोनों को मिलाकर बात की जाए तो 10.5% रहने का अनुमान है, जबकि एनएसओ द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार के वित्त वर्ष 2025 में आरबीआई और वित्तीय संस्थानों से 2.33 लाख करोड़ रुपए और सीपीएसई से 56,250 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में मिलने का अनुमान लगाया गया है। विविध पूंजी प्राप्तियों से, जिनमें विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से प्राप्त आय शामिल है, इसमें वित्त वर्ष 25 के बजट में इस मद से आय 50,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके अलावा बाजार, नरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी खर्च पर ध्यान बनाए हुए है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में गति इन्हीं आंकड़ों से तय होती है। देश के आम लोगों की माली हालात जैसे जैसे सुधरती है, अर्थव्यवस्था भी उसी अनुपात में आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर इस बार जो बजट पेश किया जा रहा है, उससे आम जनता के साथ साथ देश भर के आर्थिक स्थिति पर भी बारीकी से नजरें जमी हुई हैं। देखना यह है कि इस बार बजट में आम आदमियों के हिस्से में क्या आता है और सरकार अपनी मजबूती के लिए क्या कुछ नया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।